हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं एंड चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड हैं। उसके प्लेलिस्ट भी अलग अलग बने हुए हैं, सो आप उसको एक्सेस करके आप उसको देख सकते हो। ओके, एंड मैं उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आज के इस सेशन में। सो पहला हमारा क्वेश्चन है लाइक टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आप अपने स्कूल से होम जा रहे हो, घर जा रहे हो, बीच में कहीं पानी लगा हुआ है, ठीक है, बारिश हो गया, पानी लगा हुआ है, तो क्या करते हो आप अपने जनरली अपने पैंट को फोल्ड कर लेते हो। तो फिर जहाँ पे वो कहीं सूखा ज़मीन मिला तो आप अपने पैंट को अनफोल्ड कर सकते हो, तो या ऑफ कोर्स कर सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन वही है कि जो चेंज हमने किया अपने ड्रेस के साथ तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हाँ, हम लोग वो क्या कर सकते हैं, वो चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इट कैन बी रिवर्स बाई अनफोल्डिंग द ड्रेस। ओके, द वे यू फोल्डेड योर ड्रेस इन द सेम वे यू कैन अनफोल्ड इट, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ईजी था, आई होप आप लोग को भी ईजी ही लगा होगा। सो आप लोग इसको ईजिली कर पाए होंगे। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। अब थोड़ा बुरा लगेगा बट ठीक है, आपने अपने फेवरेट खिलौने को गिरा करके तोड़ दिया एंड थोड़ा रो लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से उसको बिल्कुल वैसा ही बना दूँ तो क्या ये पॉसिबल है? सो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पॉसिबल है, मैं फेविक्विक से उसको चिपका दूंगा एक एक करके तो मेरा खिलौना मिल जाएगा। सो थोड़ा इमोशनली पॉसिबल है, बट ऐसे अगर प्रैक्टिकल देखने जाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो वो टॉय नहीं मिलेगा, उसमें कुछ तो आपको डिफरेंट मिलेगा ही। अगर आपका ऐसे बिल्कुल टॉय था, अब उसको आप रिवर्स करोगे, जोड़ोगे तो कुछ ऐसे रह जाएगा, मतलब जो उसका एक्चुअल शेप था वैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल आंसर होगा ये होगा कि नो, दिस कैन नॉट बी रिवर्स बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ अ टॉय इज एज इरिवर्सिबल चेंज एंड वंस कैन नॉट बी रिगेन द सेम टॉय। ओके, अगर आपने तोड़ दिया तो आपको सेम खिलौना नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप बाजार से सेम प्रोडक्ट खरीद के ना लेके आओ। ओके, सो इसका आंसर ये होगा। थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है कि यहाँ पे कुछ चार्ट दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे क्या है कि कुछ चेंज है तो उसमें कहना है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है। तो ये यहाँ पे 6 आपको चेंज दिए हुए हैं और इसको पढ़ करके आपको इसको यस और नो में यहाँ पे लिखना है कि ये रिवर्सिबल है या नहीं है। ओके, सो आप इसको पढ़ो एंड ट्राई करो आंसर करने का। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है ही, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से इसको आंसर करने का ट्राई करो। ओके, सो नेक्स्ट में मूव करती हूँ। यहाँ पे क्या है, द सॉविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। आपको किसी लकड़ी के टुकड़े को आप लोग क्या कर रहे हो, लकड़ी के टुकड़े को आप लोग क्या कर रहे हो, काट रहे हो। तो अगर लकड़ी के टुकड़े को हमने काट दिया तो क्या फिर सेम लकड़ी का टुकड़ा हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, अगर आइस कैंडी जो है वो मेल्ट हो गया तो उसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर से दोबारा अपने शेप में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये रिवर्स हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अब डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम लोग शरबत जो बनाते हैं, अगर पानी में हमने शक्कर मिला करके डिज़ोल्व कर दिया तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? हमें शुगर अलग मिल सकता है और पानी अलग मिल सकता है। तो हाँ, इसमें हम लोग वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन का यूज़ करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, शुगर एंड वाटर क्या हो सकता है, अलग अलग मिल सकता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। कुकिंग ऑफ अ फूड, अगर हम लोगों ने खाना बना दिया तो क्या जो खाना बन गया है वो क्या फिर से कच्चा खाना मिल सकता है हमें? नहीं। तो ये क्या है, रिवर्स नहीं है। रिपिंग ऑफ अ मैंगो, अगर एक बार आम जो है वो पक गया तो क्या उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। सोरिंग ऑफ अ मिल्क, अब दूध क्या है वो फट गया तो क्या फिर से हमें एक्चुअल जो दूध है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आपका यही था इसका आंसर। बेसिकली आपको समझ में आया होगा क्या है। ओके, कुछ भी इशू है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी। यहाँ पे क्या है, 4 क्वेश्चन, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। अब ये क्या बोल रहा है कि एक ड्राइंग शीट है, ठीक है, अब उस पर आप कुछ बना दिए, ठीक है, अब कुछ उस पर आप अपने तरीके से कुछ उस पर ड्राइंग कर दिए तो क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है? तो इस पे कुछ कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में वो रिवर्स हो सकता है और किस कंडीशन में वो रिवर्स नहीं हो सकता है। थोड़ा सोचिए, शायद समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रिक है कि अगर हम लोगों ने पेंसिल से बनाया है तो ऑब्वियसली हम लोग इरेज कर देंगे, उसको ईजिली इरेज कर देंगे एंड हमें सिंपल रिवर्स हो जाएगा वो चेंज। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ये
था ये जो ड्राइंग किया हुआ है, अगर ये पेंसिल से होता तो इसको इरेज कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे अब जो ड्राइंग किया हुआ है अगर वो पेन से किया हुआ है, वाटर कलर से किया हुआ है, ऑयल कलर से किया हुआ है, तो क्या है वो रिवर्स नहीं होगा। तो ये यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर यूज़ किया, कौन सा मीडियम यूज़ किया वो ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस डेट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। अब क्या बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऐसा जिससे हमको समझ में आए कि कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं रिवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हमने क्या एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 का आंसर कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ रिवर्सिबल चेंज। अब आप बोलोगे कि ये कैसे है, अगर आपके पास आइस है वो मेल्ट हो रहा है, आप उसको कटोरी में रख लो तो क्या होगा, जब उसको आप रूम टेम्परेचर पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको आप फिर से रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स हो जा रहा है। ओके, अब ऑन द अदर हैंड दूसरे तरीके में क्या है कि अगर आप एक पेपर है आपके पास, उसको आपने जला दिया, ठीक है, अब वो जला दिया तो क्या उस जले हुए पेपर का जो राख मिला हमें, उससे क्या हम लोग ओरिजिनल पेपर पा सकते हैं? तो नहीं, वो हमारा क्या है, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो आपको रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज का यहाँ पे एग्जांपल मिल गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो आइस है अगर वो मेल्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वाटर बन जाता है, और सेम वाटर को अगर हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होता है, आइस बन जाता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन एक पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए आपने उसको जला दिया, तो फिर क्या दोबारा हमें वो पेपर मिलेगा उसके पेपर के राख से? नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑफ अ फ्रैक्चर बोन। अब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, उसको वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया गया। ओके, इट बिकेम हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने पे क्या होता है कि जो हमारा जो फ्रैक्चर बोन है उसको मतलब इमोबिलाइज करने के लिए, थोड़ा सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको लगाया जाता है, ताकि वो जो बोन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो जल्दी हील करे। ओके, सो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का चेंज है ये रिवर्स हो सकता है? तो बेसिकली ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज क्या होता है, वो रिवर्स नहीं होता। वो होता है रिवर्स, लेकिन सिंपल जो फिज़िकल, जो हम लोग ये सिंपल तरीके से बोलें, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, वो हार्ड हो गया, अब उसको दोबारा हम लोग उसके ओरिजिनल शेप में लाना चाहें तो फिज़िकल मीन्स में तो नहीं होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन करके क्या होता है, ये रिवर्स हो सकता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि फिज़िकल मीन्स से नहीं होगा, केमिकल मीन्स से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने लगा के रखा है, व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, कुछ भी केमिकल चेंज होने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज बोलते हैं। कोई भी नया सब्सटेंस जब बनता है तो, और केमिकल चेंज क्या होता है, वो रिवर्स नहीं होता है सिंपल फिजिकल तरीके से। जैसे हम लोग कैसे था कि जैसे दूध, ये आपने आइस को है क्या किया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और वाटर को फिर फ्रीज़र में डाल के आइस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या, ये जो केमिकल चेंज हुआ है इसको हम लोग फिज़िकल मोड से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ केमिकल मोड अपनाना पड़ता है, जो हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, तब जाकर के वो उसके ओरिजिनल शेप में आएगा। सो क्या होता है, मैनी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्स नहीं होते हैं, और होते भी तो उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो कैंडल जलता है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। जो हमारा लोहे में जंग लगता है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, सो यहाँ पे नया क्वेश्चन हमारा है 7 क्वेश्चन। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन एन ओपन गेट्स वेट ड्यू टू द रेन इन द नाइट। ओके, मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक सीमेंट का बोरी रखा हुआ है, रात में बारिश हो गया, वो गीला हो गया। अब अगले दिन जो क्या है, सूर्य का लाइट पड़ा उस पर, वो क्या हो गया, उसमें केमिकल चेंज हो गए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो चेंजेस तो हुए, तो उसके बाद क्या जो चेंज हुए वो रिवर्स हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक
जो है वो केमिकल चेंज है और वो क्या है, रिवर्स नहीं हो सकता है। द सीमेंट इन अ बैग बिकम अ ह्यूज लंप ऑफ सॉलिड सीमेंट। अब क्या वो बड़ा सा सॉलिड सीमेंट बन गया और ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है जो कि क्या है, रिवर्स नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही इसको। ओके, सो आज के इस सेशन में इतना ही था आपका क्वेश्चन आंसर। आप आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा और मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगी। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।